अब की बार 400 पार ये नारा बीजेपी ने हाल में ही दिया है और पीएम मोदी ने कई सारे वादे किए हैं। हर तरफ बस पीएम मोदी की ही चर्चा हो रही है, जहां पर पीएम मोदी का ये नया नारा बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। अब की बार 400 पार। वही अदर पार्टी का ये कहना है कि 400 ही पार क्यों, बीजेपी इतना सटीक दावा कैसे कर सकती है और क्या काम कर दिया इन्होंने 10 साल के अंदर जो ये इतना सटीक दावा कर सकते हैं कि ये ही जीतेंगे। और सवाल करने वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि 400 ही पार क्यों, बीजेपी इस आंकड़े में अपनी नजर क्यों गड़ाए हुए है, जबकि गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 सीटें ही काफी होती है। फिर ये 400 सीट का नारा क्यों? इससे पहले बीजेपी ने 2014 में 282 सीटें जीती थी और 2019 में 330 सीटें लेके उन्होंने जीत हासिल की थी। तो फिर ये 400 पार का नारा क्यों? इसके पीछे बीजेपी की सोची समझी चाल है। चलिए जानते हैं ऐसा क्या है इसके पीछे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हमारी ऐसी वीडियो आपको जल्द से जल्द मिलती रहा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके पीछे बहुत से रीजन है जिनका लेना देना सीधा संविधान से आता है। और अभी लोकसभा में खड़े होकर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये हमारा तीसरा कार्यकाल अगले 1000 साल के लिए मजबूत नींव रखने का काम करेगा और इसके लिए हमें 2/3 बहुमत की जरूरत है। अब चलिए जानते हैं साफ साफ कि ये 400 पार क्या है। आखिर लोकसभा में 543 सीटें हैं, जिसमें से कि अगर आपको इसमें भी आपको अगर संविधान में चेंज लाना है तो किसी बड़े चेंज के लिए 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 363 सीटें की जरूरत होती है। अगर इतनी सीटें किसी भी पार्टी को मिल जाती है तो वो संविधान में बड़े से बड़े बदलाव करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। और ये रूल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बनाया था। और बीजेपी इस बार 370 सीटों पर नजर बनाए हुए है। अब 400 पार इसलिए फेमस हो रहा है कि लोगों को लगे कि हर तरफ बस बीजेपी की ही दबदबा है। और थर्ड सबसे बड़ा चेंज आने वाला है सेंटर और स्टेट की पावर पर। अभी सेंटर और स्टेट में अलग अलग बंटवारा है, जिससे दोनों में टकराव नहीं होता। इसमें सेंटर के पास डिफेंस और फॉरेन रिलेशंस और एटॉमिक एनर्जी जैसी पावर आती है। वहीं स्टेट में पुलिस, जेल और लोकल गवर्नमेंट एजुकेशन से रिलेटेड पावर होती है। कुल मिला के इन इलाकों में डिसीजन लेने के लिए सीएम ही जिम्मेदार होता है और इसके लिए उन्हें किसी भी सरकार की अर्जी नहीं लेनी होती। और अभी दिल्ली के सीएम केजरीवाल की सरकार और बीजेपी के बीच बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्सी चल रही है। और बीजेपी को फुल मेजॉरिटी इसलिए भी चाहिए कि वो पावर को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सके। स्टेट की गवर्नमेंट को एक नए सिरे में बांट सकती है और इस बंटवारे में सेंटर के पास ज्यादा पावर आ जाएगी, ताकि वो अपोजिट पार्टी को जीतने के बाद भी अपोजिट पार्टी को कंट्रोल कर सके अपने हिसाब से। और ये बात किसी से छुपी नहीं है, बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। और अभी भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर हर जाति के लोग रहते हैं, लेकिन बीजेपी भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। वो सही कर रही है फिर गलत, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में।